Auzubillahiminash-shaytanir-rajim, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। मेरे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर आप इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों नहीं शुरू करवा रहे हैं, और ये जो आप इमोशनल इंटेलिजेंस स्टार्ट करवाएंगे क्या वही वो डैनियल गोल्डमैन वाली बुक होगी? तो असल में वेट कर रहा था सही वक्त का। मैं चाहता था कि आप लोगों को जो है ना न्यू न्यू कैरेक्टर जो हैं जो आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊं। तो अब तक मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने चैनल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया है आप लोगों से, तो अब मज़ा आएगा मुझे बताने हैं। और रही बात कि क्या ये वही वाली बुक की तरह होगा, तो नहीं, बिल्कुल ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस होगा ये बिल्कुल रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट होगा, ये बिल्कुल न्यू होगा आप सबके लिए, हम सबके लिए ही। असल में मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग को पता है कि मैं एक इंडिविजुअल जो हूँ, मैं एक आज़ाद इंसान हूँ, लेकिन मेरे अंदर ऐसा क्या, मेरी अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है कि मैं आज़ाद इंसान हूँ और आप ऐसे लोग आप क्यों नहीं हो सकते, इस तरह के आज़ाद आप क्यों नहीं हो सकते, ये असल में मैं बताना चाह रहा हूँ और इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना इंसान को हकीकी तौर पे आज़ाद करती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ज़िंदगी गुजारने के दो तरीके हैं। या तो आप ज़िंदगी गुजारो चापलूसी के साथ, झूठ के साथ, मुनाफकत के साथ, मिलावट के साथ, या फिर आप ज़िंदगी गुजारते हो सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ, आज़ादी के साथ, इंडिविजुअलिटी के साथ। दो तरीके से ज़िंदगी गुजरती है। एक ये तो कहते हैं एक जीना, एक होता है गुजारना। अच्छा, ये जो है ना मुनाफकत और झूठ के साथ जो बंदा ज़िंदगी गुजारता है वो होता है, हो सकता है प्रमोशन उसको मिल जाती हैं या फिर वो बड़े ओहदे में आ जाता है, लेकिन असल में वो क्या होता है, वो कंडीशनल जो होती है ना दुनिया, कंडीशनल माइंड का वो एक गुलाम बन जाता है। जिससे मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं सर हम लोग मैट्रिक्स, तो बिल्कुल सही है, ये वो कंडीशनल माइंड का गुलाम बनकर रह जाता है। और जब हम इंडिविजुअलिटी का और आज़ादी का रास्ता चुनते हैं तो उसके अंदर जो है इस दुनिया के जो कंडीशन माइंड के जो लोग हैं वो पहली तो इसे हज़म नहीं कर पाते, इसको समझ नहीं पाते और वो उसको ना परेशान करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो बंदा आज़ाद रहता है। भले उसके साथ कुछ भी हो जाए वो हमेशा आज़ाद ही रहेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसी क्या नॉलेज है, ऐसी कौन सी नॉलेज है, ऐसे कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं जिसकी वजह से मेरे साथ कुछ भी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन कोई भी बंदा मेरी इंटीग्रिटी पे हमला कर ही नहीं सकता, अटैक कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो भी हूं मैं सामने हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, गाली देता हूं या नाद पढ़ता हूं, सामने हूं, तो कोई बंदा मेरे जो इंटीग्रिटी पे अटैक कर ही नहीं सकता। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये जो है ना ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसकी वजह से आपके साथ कुछ भी हो जाए लेकिन आप आज़ाद रहोगे, तो वो हम आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, आप लोगों को लग रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, असल में पढ़ा नहीं रहा, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, अगर इंसान आज़ाद हो जाता है ना तो फिर उसके नज़र में ये जो प्रमोशंस हैं और ये इसके जो ओहदे हैं वो इन सबसे बहुत बड़ा इंसान हो जाता है। ये सारी चीज़ें उसके लिए सेकेंडरी हो जाती हैं, इसके लिए कोई मायने नहीं रखती अगर इंसान आज़ाद हो जाता है। अगर हकीकी तौर पर जो आज़ादी का जो फर्स्ट स्टेज जो होता है हमारा, वो स्टार्ट होता है सेल्फ अवेयरनेस से। तो अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ठीक है, तो इस शेर के अंदर ना अगर हम लोग इस पर गौर करें तो हमें ये एक सवाल खुद से इस मिसरे को ही पढ़ेंगे ना तो हमें अपने एक सवाल आएगा हमारे अंदर कि ऐसा क्यों है, कि क्यों हम अपने आप से अवेयर नहीं है। एक बच्चा स्टूडेंट बोलता है कि सर कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, या फिर मुझे काम करते वक्त अजीब सा लगता है, दिल नहीं लगता, जो मैं जिस राह में जाना चाहता हूँ, जो मेरी डायरेक्शन है वो मुझे क्यों लगता है मैं उस डायरेक्शन से हटा हुआ हूँ। तो क्या वजह है ये? ठीक है, असल में यू आर नॉट सेल्फ अवेयर। ठीक है, अगर आप सेल्फ अवेयर हो ना तो आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, आपकी वीकनेस क्या होगी, आपकी लिमिटेशंस क्या होंगी। ठीक है, जब आप सेल्फ अवेयर नहीं होते हो ना तो आपको यही नहीं पता होता। देखो, 16 टाइप की पर्सनैलिटी होती है इंसान की, उसमें से अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी कौन सी पर्सनैलिटी है, मुझे पता है मेरी पर्सनैलिटी जो भी है उसके अंदर मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता है, मुझे अपनी वीकनेस पता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मैं सेल्फ अवेयर हूं। ठीक है, लेकिन वो जो बच्चा मुझे कह रहा है कि मुझे दिल नहीं लगता, मुझे क्यों लगता है कि मैं गलत डायरेक्शन पे हूं, तो वो अवेयर ही नहीं है। वो यूट्यूब के अंदर वो चीजें देखे जा रहा है जो वो बेचारा खुद देखना ही नहीं चाह रहा, उसके सामने आए जा रहा है। वो 90% जो हमारी जिंदगी है वो ऑटो पायलट पर चल रही है, वो हम नहीं कर रहे, वो हम उस मैट्रिक्स का हिस्सा बने हुए हैं। वो हमें दिखा रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, वो हमें बोल रहे हैं कि ये देखो जो हम दिखाना चाह रहे हैं। असल में ये जो चीज़ है ये है डिस्ट्रैक्शन, ये प्लेजर। इंसान जो है ना, जो नफ्सियात
अगर वो इसके पीछे लग जाएगा, डिस्ट्रैक्शन के पीछे, तो असल में वो लगता क्यों है इसके पीछे? वो नेगेटिव इमोशंस को फील ही नहीं करना चाहता। हमारी जो जिंदगी वो भेड़ बकरियों की तरह चल रही है, लगे रहे हैं उसके पीछे। हम यही नहीं देखते कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से वो चीज़ आनी चाहिए सामने यूट्यूब के अंदर, लेकिन हमें वो दिखा रहे हैं। हाँ, तो हमें ही नहीं पता कि हम जो है, हम सेल्फ अवेयर होंगे अपने आप से, तभी तो हमें वो चीज़ें वो दिखाएगा ना। मैं यूट्यूब में जो देखना चाहता हूँ वही आता है। क्यों? क्योंकि मैं सेल्फ अवेयर हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। ये मैं नहीं कि वो जो वो दिखाएंगे वो मैं देखूंगा। ये कब पता चलेगा आपको? आपकी स्ट्रेंथ और आपको आपकी वीकनेस पता होगी, आपको लिमिटेशन आपको पता होंगी, ठीक है। ये हम बताएंगे यहीं पर ही 16 पर्सनैलिटी में आपकी कौन सी पर्सनैलिटी है। खैर, अभी जो मैं ये बता रहा था कि ये हम क्यों इस डिस्ट्रैक्शन को या फिर प्लेजर को हम अपने यूज कर रहे हैं, क्यों हम इसे देखना चाह रहे हैं? क्योंकि जो इंसान जो होता है ना, वो कभी भी नेगेटिव इमोशंस को, ज़्यादातर इंसान जो आजकल जो 90% जो लोग हैं, वो इस ना नेगेटिव इमोशंस को फील ही नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं होता। नेगेटिव इमोशंस को फील करो, उसको, ये बहुत काम की चीज़ है, इसको अपने अंदर एब्जॉर्व करो, ठीक है। इसको अपने एब्जॉर्व करो और फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है रेगुलेशन। इसको रेगुलेट किस तरह करना है, ठीक है। अभी देखें, मुझे पहले लोग कहा करते थे कि बहुत गुस्से वाले हो और बहुत जज्बाती हो तुम, इस तरह बोल बोल के मुझे मैनिपुलेट भी करते थे, ठीक है। तो और अपने गुस्से को कंट्रोल करो, ये इमोशंस को कंट्रोल करो। तो इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जाता, इमोशंस को रेगुलेट किया जाता है। अगर आपको कोई गुस्सा आ रहा है किसी बात पर, फिर ऐसे काम करो जिसमें आपका फायदा हो, आपका नुकसान ना हो। अपने स्किल्स पैदा करो, अपने अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट पैदा करो। उस अपने गुस्से को ऐसे काम में लगाओ जिसमें सबका फायदा हो, आपका फायदा हो, उसमें आपका नुकसान ना हो। जैसे कि अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्सा किस पे निकाल देता हूं? एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अंकल एक्स पे निकाल देता हूं। अब ये लोग कौन है? पता ही नहीं किसी को कौन है, लेकिन जो भी हैं बहुत बुरे लोग हैं। हाँ, इमेजिनरी दुनिया के लोग हैं, इनकी वजह से तमाम दुनिया में खुराफात चल रहे हैं। इन पे गुस्सा निकालना है, इन पे गुस्सा निकालने में नुकसान किसका है? हाँ, मेरा तो नुकसान नहीं है, ना किसी का भी नुकसान नहीं है ये, बल्कि सबका फायदा है। समझ में आया? तो अपने अपने गुस्से को उस काम में लगाओ जिसमें आप सबका फायदा है, नुकसान नहीं है, ठीक है। यहां पे आ जाती है सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। चलो, ये थोड़ा सा ना कैमरा एंगल में इशू हो गया था वो पिछले। खैर, आप लोग ना मेरी बात पे फोकस करिएगा, जो मैंने बोला है उस पे फोकस ज़रूर करेंगे जो मैंने कहा। अब आते हैं हम मोटिवेशंस के अंदर। देखें, अब आप लोगों ने अपने इमोशन को सही से रेगुलेट करना सीख लिया कि आपको ये पता चलेगा कि आपको कहाँ पर ऐसे लगाना है, इस इमोशंस को कहाँ पे लगाएंगे तो इसमें हमारा फ़ायदा होगा। तो अब जो है ना, आपको कोई ना कोई ज़रूर एक्शन भी लेना होगा। तो अब होता क्या है, जो कंडीशनल माइंड वाले लोग होते हैं, जिसका जिक्र मैंने स्टार्ट में किया था, तो वो लोग क्या करते हैं, अब ये आपको एक्शन नहीं लेने देते। वो आपके अगेंस्ट काम करने लग जाएंगे, वो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ने गौर किया होगा कि जब आपका मूड जो अच्छा होता है बहुत ज़्यादा, उस टाइम बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे होते हैं, लेकिन जब आपका मूड अच्छा नहीं होता तो आपको कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा होता। ये जो कंडीशनल माइंड वाले लोग होते हैं, ये आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको काम नहीं करने देंगे, ठीक है। तो लोगों की परवाह नहीं करनी है। आज आप इनके फायदे के लिए काम करें कोई भी, ठीक है, आप इसको फायदा पहुंचाने वाले लोग बने, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि वाह भाई, ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, कॉन्फिडेंट वाला बंदा है। आज आप इनके मतलब वाला काम ना करें, मतलब हटा दें अपने इसके अंदर से, तो आज ये बोलेंगे बड़ा बदतमीज है। तो लोगों की परवाह नहीं करना आप लोगों को। ये लोग क्या कहते हैं कि इनकी राय बदलते रहती है, ठीक है। तो ये आपको कोशिश करेंगे आपको डिमोटिवेट करने की। लेकिन अब यहां पर क्या आती है, यहां पे मोटिवेशन आती है। इस चीज को मैं इनर मोटिवेशन में तब्दील कर देता हूं। यहां पर मैं बोलता हूं कि नहीं, मैं तो अभी इन्हें गलत साबित करके रहूंगा। ये बोलते हैं कि ये क्या मिशन लगा के आ गए हो, पागलों वाले मिशन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। असल में ये जो है ना, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। जो लोग खुद नहीं कर पाते ना, असल में वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से एनालिसिस देते हैं। जो वो खुद नहीं कर पाते, वो दूसरों को बोलते हैं कि तुम भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो जिसके अंदर जो बंदा जो होता है ना आजकल, जिसके अंदर थोड़ी सी अलग सोच होती है, दुनिया उसी को याद कर रही है आजकल। जिसकी सोच थोड़ी अलग है, हट कर है दूसरों से, उससे लोग जरूर शुरू में बोलते हैं पागल, लेकिन वो उसको फिर आगे चल के लोग याद करते हैं। तो जो जो थोड़ा हट के सोचने वाला बंदा होता है ना, वही आगे जाता है, वही कामयाब होता है। ये बात याद रखिएगा।
ठीक है। ये वाली जो इंटरनल जो मोटिवेशन आती है, ये कहां से आती है? ये परमानेंट इंटरनल, ये परमानेंट मोटिवेशन होती है, हमारे अंदर की मोटिवेशन होती है। वो वाली नहीं होती है कि हम लोग बाहर से एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली हम लोगों ने, फिर कुछ देर के लिए अच्छा लगा कि हाँ यार ये बात तो है, लेकिन उसके बाद फिर हम वही टाइम फिश हो गई हमारी। ऐसा नहीं होता। ये वाली जो है ना मोटिवेशन, ये इंसान के अंदर खुद आती है। इंटरनल मोटिवेशन इसी का नाम है। ठीक है। अब यहां पर जब हम लोग इंटरनल मोटिवेशन हमारे अंदर आ जाती है, तो उसके बाद ये जो लोग जो हमें डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इनके साथ जो है ना हमारी एक एम्पैथी बन जाती है। अगर हम अंदर से मोटिवेट होते हैं तो इनके अंदर से हम मोटिवेट होने की वजह से हमारे अंदर एक एम्पैथी डेवलप हो जाती है। अब व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी क्या है? कि दूसरों की फीलिंग्स को अपनी फीलिंग समझना, उनकी फीलिंग्स को अपनी फीलिंग समझकर उनकी पर्सपेक्टिव से समझना। ठीक है, यानी उन्हें अंडरस्टैंड करना मस्ट है। ठीक है। तो जब तक आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो कभी भी उनके दरमियान और आपके दरमियान कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं बनेगा, और इमोशनल कनेक्शन नहीं बना तो कोई फायदा नहीं है, और इमोशनल कनेक्शन अगर बन गया तो फिर लाज लग गई हमारी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग पहले स्टार्ट में मुझे समझते थे ये जो अंकल एक्स है इनका मेरे साथ कोई पर्सनल इशू है, लेकिन अभी आप लोगों को पता चल गया है कि ये गरीबों की जमीन उन्होंने हड़प की हुई है, और अब आप लोग ये समझते हो कि ये सरमायादार बंदा है, ये बहुत गलत इंसान है। ठीक है। अब इनके अगेंस्ट आप लोग की और मेरे साथ आप लोगों की एक इमोशनल कनेक्शन बन गई है। ठीक है। अब आप लोग क्या सोचते हो कि मेरा मसला नहीं है, ये आपका मसला है, ये आपके बच्चों का मसला है, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। अब आपकी और मेरी इमोशनल कनेक्शन बन गई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एम्पैथी की वजह से। आई बात समझ में? और अब लास्ट में जब एम्पैथी डेवलप हो जाती है किसी भी बंदे के अंदर, तो उसकी नीड्स और आपकी नीड्स, आपके वांट्स और उनके वांट्स सेम हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। जब इन दोनों के वांट्स और आपके वांट जब सेम हो जाते हैं तो एक इमोशनल कनेक्शन बन जाती है, और आप फिर इस सोसाइटी के अंदर एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो कि कीमती इंसान होते हो, आप कीमती शय होते हो सोसाइटी के अंदर। और यही चीज लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करती है। यही चीज इंसान को एक लीडर, क्योंकि जो लीडर होता है ना वो सिर्फ अपना फायदा नहीं सोचता है, वो अपने बारे में नहीं सोचता, वो दूसरों के बारे में सोचता है। ठीक है। इस एम्पैथी की वजह से आप लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर पैदा हो जाती है। तो ये था हमारे शुरू से लेकर अब तक की तमाम स्टेजेस एक एक करके। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी हैं ये आपके अंदर से स्टार्ट होती हैं, आपके अंदर से ये नॉलेज आप लोग सीखोगे तो ये आप यहां तक पहुंचने के लिए ये आपके अंदर से ये नॉलेज स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है। तो बच्चों आप लोग अपना ख्याल रखना और मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज। समझ गए बच्चे? अच्छा, तो हमारे स्टूडेंट्स भी आ गए हैं, तो इन्हें भी मैं बताना चाहता हूँ कि इस नॉलेज की वजह से अगर मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ आ सकती हैं और मैं एक इंडिविजुअली एक आज़ाद इंसान बन सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते? आप लोग भी बन सकते हो बिल्कुल। इसी नॉलेज को और इसी इमोशनल इंटेलिजेंस के इस कॉन्सेप्ट को हम इसी तरह हम जारी रखेंगे। सो कीप सपोर्टिंग अस और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। ठीक है। अल्लाह हाफिज़ तमाम बच्चों।